देखिए अभी हम आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ले जा रहे हैं। इसमें पता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। इसमें सबसे पहला हाइब्रिडेशन sp, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले जानते हैं sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। sp हाइब्रिडेशन देखिए sp में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल होता है और p ऑर्बिटल तीन तरह का होता है, px py और pz, है ना? एक s है और एक p है। p में px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, या क्या हो सकता है pz। और करके देखो तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। मान लो मेरा मन हुआ px भी, px हटा के py भी ले सकते हैं, pz भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछता है कि sp हाइब्रिडेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर क्या होगा और परसेंटेज p कैरेक्टर क्या होगा। ये कैसे हम निकालते हैं, परीक्षा में पूछता है। देखो इसमें दो चीजें s और p है, तो s का परसेंटेज कितना है, sp हाइब्रिडेशन में s का परसेंटेज कितना है और p का कितना है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला बताते हैं। देखो जिस भी चीज का तुमको परसेंटेज कैरेक्टर बोलेगा ना निकालने के लिए, उसका अमाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हाँ, उसको 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? आप नीचे में डिवाइड किसी से करेंगे, टोटल अमाउंट से। जैसे देखो को निकाल के दिखा है, जैसे sp हाइब्रिडेशन है ना, इसमें हमको परसेंटेज s कैरेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? तो देखो परसेंटेज s कैरेक्टर निकालना है, तो s का अमाउंट कितना है? क्या है इसमें? एक उसका अमाउंट यानी एक s का अमाउंट कितना से गुना किया? 100। और टोटल कितना है? एक s है एक p है, टोटल दो। इसको कर दो, इसको करो तो कितना आता है? 50। कितना आता है? इसको लिखा 50। तो परसेंटेज s का कितना हो गया इसमें? 50। तुमसे पूछेगा परसेंटेज p कैरेक्टर निकाल दो, इसमें भी वही फार्मूला। p का अमाउंट कितना दिखा है? एक। तो एक लिख दो, जिसका निकालना उसका अमाउंट 100 गुना 100 और बटा टोटल अमाउंट 2 है 2। फिर 50 कितना आएगा? 50 ही आएगा। तो देखो 50 है कि नहीं? तो परसेंटेज p कैरेक्टर कितना आएगा? 50। अब आगे देखो ज्योमेट्री, दो चीज होता है, एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है शेप। ज्योमेट्री क्या होता है? देखो किसी भी एटम्स का मॉलिक्यूल्स में, कोई भी परमाणु मॉलिक्यूल्स में अलग अलग तरह का जो एटम्स होता है ना, उसका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, जो अरेंज करते हैं, उसी को कहते हैं उसका ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? देखो ये जो sp हाइब्रिडेशन में जो मॉलिक्यूल आता है, sp हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। क्या होता है जी? लीनियर। और यहाँ पे शेप भी क्या होता है? लीनियर। ज्योमेट्री भी लीनियर है, शेप भी क्या है? देखो बॉन्ड एंगल कितना होता है sp हाइब्रिडेशन में? कितना होता है जी? हाँ देखो एक एग्जांपल से समझ में आ रहा है। देखो एक एग्जांपल है BeF2। क्या है? बोरॉन के साथ 2 फ्लोरीन, बेरिलियम के साथ 2 फ्लोरीन है। ओके, बेरिलियम के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन। अच्छा बताओ, पहले हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे तब ना हाइब्रिडेशन पता चलेगा। क्या 2 सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 2। लोन पेयर कितना है? 0 बॉन्ड। तो टोटल 2 और 0 को जोड़ो कितना आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल? हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। क्या हो जाएगा? अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जब ये sp हाइब्रिडेशन हो गया ना, यानी बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप और ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। है ना? पीछे शेप और ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। तो देखो बेरिलियम यहाँ पे होगा, अब 180 डिग्री मतलब लीनियर शेप। देखो एक दो ठो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर होगा, एक बॉन्ड। देखो पूरा देखो पूरा सीधा सीधा है, लीनियर शेप इसी को बोलते हैं ऐसा। अरे भाई ये बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसी यही है ज्योमेट्री और लीनियर। अब समझ में आया? तो ये हो गया sp हाइब्रिडेशन। अब देखो sp हाइब्रिडेशन में क्या हुआ है? इन sp हाइब्रिडेशन 1s and 1p orbital of an atom are mixed to give 2 near hybrid orbital which are equivalent to shape and energy known as sp hybrid orbital। कह रहा है sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है? एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होता है, तो दोनों मिक्स होने के बाद क्या बनाता है? नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, जिसको क्या बोलते हैं? sp hybrid orbital, जिसका एनर्जी और शेप आपस में क्या होता है? बराबर। These 2 sp hybrid orbitals are arranged in a straight line at bond angle 180 degree। ये दोनों sp hybrid ऑर्बिटल को कैसे अरेंज करते हैं? स्ट्रेट लाइन में, सीधा सीधा। किस एंगल पे? 180 डिग्री। किसमें? sp हाइब्रिडेशन। अब देखो ये नोट करके 2 पॉइंट लिखा है, कोई भी हाइब्रिडेशन पढ़ोगे